तमोन बी साइड के एपिसोड नंबर 8 में आपका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ज्यादा मजे वाला एपिसोड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर तमोन और उसके दोस्त जा रहे होते हैं एक ट्रिप पर। उसके सभी दोस्त तो खुश होते हैं, बट यहाँ पर तमोन जो होता है वो सबसे ज्यादा खुश होता है। उसको खुश देखकर सभी दोस्त उसके खुश हो जाते हैं। तमोन अपने एक दोस्त से बोलता है कि अरे तुम्हारे मसल्स कुछ ज्यादा ही बड़े हैं, तो वो अपने बाइसेप को दिखाता है। तमोन भी अपने कपड़े उतारने लग जाता है और कहता है कि मैं भी अपने बॉडी पर काम कर रहा हूँ, बट उसके दोस्त यहाँ पर कहते हैं कि ठीक है, अब तुम चुप हो जाओ। इधर हम देखते हैं केटो कहता है कि अभी तमोन जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है। इस ट्रिप में हम देखते हैं कि किनोसिता भी साथ में गई होती है ट्रिप पर। वो यहाँ पर हेल्प करने के लिए आई होती है। वो सुन रही होती है कि एक बंदा कहता है कि तमोन जो है बहुत ज्यादा एक्साइटिंग वाला लड़का है और उसके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी है। ये सब सुनकर यहाँ पर सोचती है किनोसिता कि इनको जो है बिल्कुल एक्चुअल पता नहीं है कि तमोन किस तरह का है। एक्चुअल बिहेवियर उसके मैनेजर और मुझे पता है, शायद इसीलिए मैनेजर ने मुझे यहाँ पर रखा है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि तमोन और उसके दोस्त यहाँ बीच के ऊपर पहुंच जाते हैं और सभी मिलकर यहाँ पर एक गेम खेल रहे होते हैं। तमोन और उसके दोस्तों की लाइफ दिखाई जाती है टीवी पे, सोशल मीडिया पर, इसीलिए वो लोग यहाँ खेलते हुए भी उन्हें शूट कर रहे होते हैं। क्योंकि तमोन और उसके दोस्तों का बहुत ज्यादा फैन बेस है, तो वो लोग उसे खेलते हुए देखना चाहते हैं कि वो किस तरह से गेम खेलते हैं। इसीलिए तमोन और उसके दोस्त यहाँ पर गेम खेल रहे होते हैं, पर किनोसिता जो है सिर्फ फोकस कर रही होती है तमोन पर और वो शर्मा रही होती है। तमोन उसके पास आता है बॉल मांगने के लिए, क्योंकि बॉल उसके पास आ जाती है तो वो उस बॉल को उठाकर कुछ कुछ बोलने लग जाती है। वो जो भी बोलती है समझ में नहीं आता, क्योंकि उसके दिमाग में चल रहा होता है कि तमोन ने ऊपर कपड़े नहीं पहने हैं। और थोड़ी देर बाद वो बॉल को दे देती है और बॉल लेकर वो चला जाता है। फिर वो सोचती है कि कहीं यहाँ पर केटो ये ना समझ ले कि मैं उसकी एक पागल फ्रेंड हूँ, इसीलिए मुझे अपने बिहेवियर पे ध्यान देना पड़ेगा और यहाँ पर सही से बिहेव करना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद वो खेल कर धीरे धीरे थक जाते हैं। तमोन यहाँ पर खेल के बीच में भी किनोसिता पर नजर रखता है। उसका ध्यान बिल्कुल किनोसिता के ऊपर होता है, ना कि गेम पर। और ओरी का ध्यान होता है यहाँ पर तमोन के ऊपर और किनोसिता के ऊपर। वो सोच रहा होता है कि मेरी कोई ऐसी फैन क्यों नहीं है, मेरी भी ऐसी कोई फैन होना चाहिए जो मेरे बारे में बिल्कुल किनोसिता की तरह फील करे। ऐसा बोल सकते हो कि ओरी यहाँ पर जल रहा होता है तमोन से। शाम के 6 बज जाते हैं और सभी को रेस्ट करने के लिए रूम में भेज दिया जाता है। मैनेजर किनोसिता के पास आता है और कहता है कि तुम थोड़ी हेल्प कर देना उनकी। वो हेल्प करने के लिए उनके रूम में जा ही रही होती है, तभी हम देखते हैं कि रास्ते में कीटो मिल जाता है। कीटो यहाँ पर कहता है कि तुम क्या करने के लिए आई हो, तो बताती है कि मैं स्नैक्स लेकर आई हूँ। कीटो कहता है कि अभी तमोन की तबीयत को ज्यादा ठीक नहीं है और शाम को हमारा शूट है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ, हम पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती है कि मैं उसको ठीक कर दूंगी और वो उसके लिए एक बैनर लेकर आती है। उस पर लिखा होता है कि तमोन प्लीज स्माइल करो। फिर हम देखते हैं कि तमोन जो होता है यहाँ पर खड़ा हो जाता है और स्माइल करने लग जाता है उस पोस्टर को पढ़कर। और तमोन फिर से रेडी हो जाता है सेकंड शूट के लिए और यहाँ पर अपने कपड़ों को फाड़ना स्टार्ट कर देता है और कहता है कि देखो इससे जो है कितनी ज्यादा वो पता है उसके बारे में, तमोन के बारे में। 1 मिनट में उसको ठीक कर दिया। सभी लोग यहाँ पर बोन फायर कर रहे होते हैं और खाने का शूट भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक मछली होती है जहाँ पर वो बताते हैं कि मछली के अंदर जो कांटा होता है उसकी बोन, उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम होता है, उसे हमें खाना चाहिए। कीटो यहाँ पर कहता है कि मुझे बोन तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, काश मछली के अंदर बिल्कुल भी बोन नहीं होती और बिना बोनलेस मछली होती तो मुझे मजा आ जाता है खाने में। पहले दिन का शूट जो है वहाँ पर खत्म हो जाता है, बट हम देखते हैं कि ओरी यहाँ पर फोकस कर रहा होता है तमोन और किनोसिता के ऊपर। वो देखता है कि किनोसिता किस तरह से तमोन की हर बार हेल्प कर रही है, वो जल रहा होता है उससे। जल्दी से शाम को अपने रूम पे जाता है और यहाँ पर कॉल करता है किनोसिता को और कहता है कि जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे कुछ काम है तुमसे। तो वो समझ जाती है कि ये तो सेल्फिश गोरिल्ला है। किनोसिता उसे सेल्फिश गोरिल्ला बोल के बुलाती है। जब वो उसके पास जाती है तो कहता है कि किनोसिता अंदर आ सकती हो। जब अंदर जाती है तो कहता है कि तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है इस तरह की, तो बताती है कि तुम ही तो बोल रहे थे जल्दी आओ, इसीलिए मैं ऐसे आ गई। किनोसिता अपना बैनर उसके रूम में ही भूल आई थी, इसीलिए उसने उसे कॉल करके बुलाया था। साथ में वो पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तमोन को किस बात से प्रॉब्लम है और किस बात से नहीं। किनोसिता यहाँ बोलती है कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसके लिए नोट्स बना रखे हैं, अगर तुम चाहो तो वो नोट्स मैं तुम्हें भी दिखा सकती हूँ। वो कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं देखना। तभी हम देखते हैं कीटो यहाँ पर आ जाता है। कीटो यहाँ पर आकर बोलता है कि मुझे किसी लड़की की आवाज आ रही थी रूम से, कोई लड़की है क्या यहाँ पर। वो कहता है कि नहीं कोई लड़की नहीं है, क्योंकि वो उसे अपने बेड के अंदर छुपा लेता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर कीटो चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो बाहर निकल जाते हैं दोनों। वो उसको हक करके पकड़ा होता है, साथ में उसके सर को रब कर रहा होता है जैसे कि वो अपना प्यार उसे दिखा रहा हो। और यहाँ पर कहता है कि थैंक यू, तुमने जो है मेरी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। एक्चुअल में कीटो अगर देख लेता ना तो उसे एक्सप्लेन करना बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, इसीलिए मैंने तुम्हें कंबल के अंदर रख लिया।
किनोसिता कहती है ठीक है। वो कहता है कि चलो ठीक है अब तुम जा सकती हो। किनोसिता रूम से बाहर जा रही होती है, बट रास्ते में उसे मिलता है यहाँ पर तमोन। तमोन अपने मुंह पर पट्टी बांध कर आ रहा होता है। किनोसिता जब उससे पूछती है कि तुमने ये पट्टी क्यों बांधी है, तो वो बोलता है कि मुझे जो है नहाने के बाद बहुत ज्यादा शर्म आती है, क्योंकि आसपास बहुत सारे लड़के नहा रहे होते हैं, इसीलिए वो शर्माती है। इधर हम देखते हैं तमोन कहता है कि तुम ओरी के रूम में क्या करने गई थी, तो वो बताती है कि मैं बैनर को लेने के लिए गई थी। तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है लड़कों का इंटेंशन पता चल जाता है, वैसे ही लड़कियों को लड़कियों का इंटेंशन पता चल जाता है। तमोन यहाँ पर पूछता है कि तुम्हें थक गई होगी ना, जाके आराम कर लो। वो कहती है कि नहीं मैं अब बिल्कुल ज्यादा ठीक हूँ, यहाँ ज्यादा काम भी तो नहीं कर रही हूँ। तमोन कहता है मुझे पता है तुम काम करती हो, पर मुझे तुम बताती नहीं हो। फिर अगले दिन हमें सूट दिखाया जाता है। किनोसिता आराम कर लेती है और सुबह सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर तमोन और कोरी रेडी हो जाते हैं, खाना खा रहे होते हैं, इस बात का भी सूट होता है। और दोपहर में वो बाहर जाकर गेम खेलते हैं, उस बात का भी सूट यहाँ पर होता है। मैनेजर जो होता है वो जल्दी जल्दी उनसे शूट करवा रहा होता है और शूटिंग में ही पूरा शाम हो जाता है। तमोन को थोड़ा मस्ती करने का टाइम भी मिल जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं किनोसिता भी बहुत ज्यादा थक जाती है, क्योंकि बहुत धूप होती है। यहाँ पर डायरेक्टर कहता है कि किनोसिता जाके वहाँ पर शोरूम के अंदर एक स्पीकर पड़ा होगा, उसे लेकर आओ। किनोसिता जाती है स्पीकर लेने के लिए स्टोर रूम के अंदर। वो स्टोर रूम को ओपन करती है और अंदर लाइट बार के ढूंढ रही होती है, बट हम देखते हैं कि गेट जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। किनोसिता यहाँ पर सोच नहीं पा रही होती है कि एकदम से ये गेट कैसे बंद हो गया, क्या इसे किसी ने बाहर से बंद किया है। वो घबरा रही होती है और सभी लोग सोच रहे होते हैं कि किनोसिता अभी तक आई क्यों नहीं, बट हमें पता है कि तमोन उसे हमेशा देखता रहता है, तो वो भी देख लेता है कि वो कहीं पर गई हुई है कुछ लाने के लिए। और ओरी देख लेता है कि तमोन किस तरह से चिंता कर रहा है जब उसको आसपास दिखाई नहीं देती है किनोसिता। इधर हम देखते हैं किनोसिता बहुत ज्यादा घबरा जाती है और बार बार सोच रही होती है कि तमोन उसकी हेल्प करने के लिए जरूर आएगा, बट मेरी वजह से तमोन की शूटिंग में दिक्कत आ गई होगी। काश कोई मुझे जल्दी से यहाँ पर ढूंढ ले और जल्दी से मुझे यहाँ से निकाल दे। हम देखते हैं कि यहाँ पर चिंता करने लग जाता है और उसके चेहरे पर दिखता है तमोन के। अब तो वो शूट हो भी नहीं सकता। जब तमोन उसे लेने के लिए आता है, वो भी गेट को ओपन करता है और अंदर जाता है, पर गेट फिर से बंद हो जाता है। अब तमोन और यहाँ पर किनोसिता दोनों इस रूम के अंदर बंद हो चुके हैं और यहाँ पर जो तमोन होता है वो काफी ज्यादा रोने लग जाता है और घबरा रहा होता है। किनोसिता उसे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, ये गेट खोलने के लिए कोई ना कोई तो आएगा ही। इस जगह पर दो स्टोर रूम होते हैं। कुछ बंदे जो है पहले स्टोर रूम के अंदर ढूंढ रहे होते हैं, बट किनोसिता और तमोन सेकंड स्टोर रूम के अंदर होते हैं। यहाँ पर समझा रही होती है किनोसिता कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अब आराम से यहाँ पर बैठ जाओ, अभी कुछ देर बाद तुम्हें कोई ना कोई ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुंच ही जाएगा। धीरे धीरे उसका घबराना बंद हो जाता है और वो कहता है किनोसिता से कि मुझे पता है ना, तुम बहुत ज्यादा काम करती हो और बहुत ज्यादा थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। किनोसिता यहाँ पर सोचती है कि तमोन जो है इतने ज्यादा मुसीबत में पड़ने के बाद भी वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रहा है, मेरे कंफर्ट के बारे में, जबकि मैंने इसकी शूटिंग बिल्कुल खराब कर दी है। हम देखते हैं कि तमोन जो है उसके पास आकर अपना हाथ उसके सर पे रखता है और दोबारा से पैट करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि किनोसिता को बहुत ही अच्छा फील हो रहा होता है। तमोन यहाँ बताता है कि मुझे पता है कि पिछली बार कंपटीशन में तुमने मेरी कितनी ज्यादा हेल्प की थी। यहाँ पर उसे भी याद था कि वो हर तरह के पोस्टर और बैनर उसके लिए लेकर आई है। तमोन कहता है जितना तुम मेरे बारे में जानती हो ना, उतना तो यहाँ पर कोई भी नहीं जानता। कई बार तो मैं अपने आप को समझ नहीं पाता, पर तुम मुझे समझ लेती हो। फिर हम देखते हैं कुछ बंदे डोर को ओपन करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तमोन और किनोसिता यहाँ बाहर आ जाते हैं। किनोसिता सभी से माफी मांग रही होती है, बट एक लड़का कहता है कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मुझे पता था कि वो स्टोर रूम जो है वो खराब है, बाहर से वो जो है खोलते हैं, अंदर से खुलता नहीं है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। पर मैं चाहता था कि तमोन के साथ मैं वहाँ पर कुछ फोटोज लूँ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तमोन उसके पास आता है और गुस्से में देखता है और कहता है कि तुम्हें फोटोज के लिए ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हो और मैं तुम्हें फोटो दे दूंगा। वो कहता है मुझे प्लीज माफ कर दें। और ये सभी जो टीममेट होते हैं तमोन के, वो भी ऐसा ही कहते हैं कि हाँ, तुम्हें किसी को फोटो लेने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें फोटो लेना चाहते हो तो डायरेक्ट ले सकते हो और साथ में वीडियो भी ले सकते हो। सभी क्रू मेंबर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर स्माइल करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर तमोन जो होता है अपने रूम में चला जाता है और अगले दिन हम देखते हैं दोपहर का जो नाश्ता होता है यहाँ पर बना रही होती है किनोसिता।
यहाँ पर एक लड़का आता है कीटो और कहता है कि तुम्हें जो है किस तरह से खाना बनाना है और तुम्हें जो है पता होना चाहिए कि तमोन को बिल्कुल गाजर पसंद नहीं है, उसे जो है गोभी पसंद है और गोभी को अच्छे से काटना आना चाहिए। कुछ नहीं, केटो यहाँ पर बस यही बता रहा होता है कि तुम्हें कुकिंग किस तरह से करना है, पर वो सोच रही होती है कि इसे इतना सब कैसे पता है, ये तो खाना बनाने में बहुत बड़ा जीनियस है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि ठीक है अब तुम बना सकती हो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। किनोशिता स्माइल करती है और बोलती है कि थैंक यू, तुमने जो है मुझे इतना कुछ बताया, आपका शुक्रिया। वो कहता है कोई बात नहीं, अब तुम बना लो। किनोशिता को उसका स्टाइल दिखाना होता है कुकिंग का, इसीलिए वो बार बार उसे हेल्प मांगने के लिए आती है। तो वो कहता है ठीक है, सब्जियां मैं ही खुद ही काट देता हूँ और खाना मैं खुद बना देता हूँ। अब वो सब्जियों को काटने लग जाता है और सभी दोस्त उसके देखने लग जाते हैं कि केटो को इतना अच्छा खाना कैसे बनाना आता है। केटे तो सभी दोस्तों को बताता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं एक कुकिंग शॉप में काम किया करता था रेस्टोरेंट में, और वहाँ पर मैं शेफ की हेल्प कराया करता था, इसीलिए मुझे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा मेरे 5 भाई थे तो उनके लिए भी मैं ही खाना बनाया करता था, जिसकी वजह से मेरी कुकिंग स्किल अच्छी हो गई। सभी लोग उस बात से बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि हमारा एक दोस्त है जिसे कुकिंग भी आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पर किनोशिता देखती है कि बीच पर बैठा हुआ है तमोन और अपने फोन के साथ कुछ कर रहा होता है। वो सोचती है उसके पास जाए और पूछे कि तुम क्या कर रहे हो, पर उसे समझ में नहीं आता कि वो कैसे पूछे। फिर किनोशिता उसके पास चली जाती है और वो देखती है कि वो यहाँ पर फोटो ले रहा होता है एक क्रैब की। तो वो पूछती है कि अरे तुम क्या कर रहे हो। तो वो ऊपर देखता है और कहता है किनोशिता तुम आ गई, आज तुम्हारी छुट्टी है ना, अभी तो कोई काम नहीं होगा। किनोशिता बोलती है कि ना अभी कोई भी काम नहीं है। तो मोन बताता है कि मैं तो फोटो ले रहा था, मैं तुम्हें ये सारी फोटो बाद में दिखाऊंगा। जब वो उसका फोटो देखती है तो उसके मुंह पे हंसी आ जाती है। तो वो कहता है कि हाँ मैं फोटो लेने में ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। किनोशिता यहाँ पर तमोन को बताती है कि तुम्हारा दोस्त जो ताची बना है वो तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा फिक्र करता है, उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, जैसे कि तुम्हें क्या खाना पसंद है उसे पूरा पता था, इसीलिए उसने जो है तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया और तुम्हें खाकर भी मजा आया। वो बोलता है कि हाँ इसलिए तो हम सारे दोस्त हैं और हमारा जो है सूट एक साथ ही होता है और हमने जो है यहाँ पर एक बीटीएस आर्मी बना रखी है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पानी की एक लहर आती है, जिसकी वजह से वो लहर जाकर गिरती है किनोशिता के ऊपर और किनोशिता यहाँ पर गीला कर हो जाती है। तो हम देखते हैं वो अपना जैकेट उतारता है और उसको साफ करने लग जाता है। वो शर्मा रही होती है। यहाँ पर तमोन जो होता है जब उसे साफ करके दोबारा देखता है तो वो देखता है कि वो तो बहुत ज्यादा ग्लो करने लगी है, और तो वो कहता है कि तुम तो और ज्यादा ग्लो करने लग गई हो। ये सुनकर ओरी के हाथ से नीचे ड्रिंक गिर जाती है, क्योंकि वो चौंक जाता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।